जय हिंद। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के शेष सवालों को। और इससे पहले एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले आप जाकर के उन वीडियो को देख लें, फिर यह क्लास आपको पूरा समझ में आ जाएगी। और यह वीडियो भले लंबी होने वाली है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पूर्ण रूप से सिखा के जाएगी। याद रखिए बच्चों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत, लगन, आत्मविश्वास की जरूरत होती है। कहा जाता है ना कि जब आदमी का आत्मविश्वास उड़ान भरता है ना तो इंसान सोच से भी ज्यादा करता है। तो चलें पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। देखिए ये प्रथम पद कितना है 17 और अंतिम पद दिया है 350। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सार्वंतर 9 है तो ज्ञात करना है कि इस एपी में कितने पद हैं। सबसे पहले बात यह है कि हमें दिया क्या है, इस पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले देखिए जो सवाल में दी गई है उसको लिखना चाहिए। दिया है प्रथम पद यानी उसको क्या कहेंगे, ए का मान कितना दिया है 17। अच्छा अंतिम पद यानी इसको ए एन समझ लो, ए एन यानी एल भी जो कह सकते हैं इसको। तो अंतिम पद कितना हो जा रहा है 350। अच्छा सार्वंतर कितना है, सार्वंतर यानी डी बराबर कितना दिया है 9। ठीक है, और क्या क्या ज्ञात करना है उसको भी लिखिए। ज्ञात करना है पदों की संख्या, इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या। देखिए इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, तो योग भी निकालना है यानी पदों की संख्या निकालना है और इनका योग यानी SN। दो चीजें हम लोग को ज्ञात करनी है इसमें। तो देखो बच्चे D दिया हुआ है, A दिया है और इसमें कितने पद है वो चीज दिया हुआ नहीं है। तो मान लेते हैं, माना कि पदों की संख्या कितना मान लेते हैं, माना कि पदों की संख्या बराबर n, इसलिए an बराबर कितना हो जा रहा है देखो 350। और सूत्र से लगा दीजिए, सूत्र से an का फॉर्मूला बनाओ, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 350। a का मान कितना हो जा रहा है 17 प्लस n का मान तो मालूम नहीं है। अच्छा d कितना है, d का मान है 9 बराबर 350। यहाँ से 17 को उस पार ले जाइएगा तो n-1 यहाँ गुना कितना रह गया 9 और 350 ये प्लस 17 तो इधर क्या होगा -17। तो यहाँ से देखिए n-1 इंटू 9 यहाँ घटा दीजिए, 10 में 7 जाएगा तो 3, यहाँ 4 में 1 में घट गया 3, इधर हो गया 3, यह 333। अब क्या हो जाएगा n-1 इक्वल टू देखो 333 और बट्टे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 से इसको घटा दीजिएगा, 9 1 9, 9 तिया 27, बच गया कितना 6 और 3 इधर रहेगा 63 हो गया, तो 9 7 63। तो यानी क्या हो गया n-1 और इधर में हो गया आपका देखो कितना हो गया 37। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1 को इस पार ले जाओगे तो 37, इधर देखो -1 है तो इधर क्या लिखेंगे +1, तो ये +1 यानी n बराबर कितना हो गया 38। यानी पदों की संख्या कितनी है 38 है। पदों की संख्या कितनी है 38 है। अब बोलेंगे इसलिए SN का फॉर्मूला बताइए। इसमें देखिए n/2 इंटू a प्लस an, ये भी होता है, ये भी तो होता है, ये जल्दी बनेगा क्योंकि वो अंतिम पद मालूम है ना। तो चलिए n/2 मान कितना हो जाएगा, n का मान 38/2। अच्छा a का मान बता दो, a का मान कितना देखो 17। अच्छा an का मान कितना है 350, 2 से तो कटा देगा कितना बार में 19 बार में, 19 दूनी 38, तो ये 19 हो गया। इधर जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा गुना 367। इसको हम लोग गुना कर लेंगे, वही आंसर होगा।
तो देखो ये गुना करके कितना आ जाता है 6973। तो ये SN हो गया, यानी AP में कितने पद हैं 38। AP में कितने पद हैं 38, और इन जो 38 पद है तो टोटल पद 3800 पद का योग कितना हो जा रहा है 6973। वैल्यू कितना आ रहा है 7 बराबर 149। अब देखिए A प्लस 7 इकाई 7 7 दूनी 14 147 बराबर 149। यहाँ से देखिए A बराबर क्या हो गया 149 प्लस 147 इधर माइनस 147। तो क्या लिखेंगे A बराबर 149 में 147 घट जाएगा, कितना बचेगा 2। तो A का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए बच्चों हम लोग SN का फॉर्मूला बैठाते हैं। अब सूत्र से SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू A प्लस AN, ये सूत्र लगा सकते हैं क्योंकि हमको ये जितना पद का योग निकालना है वो वाला पद मालूम है। जैसे हम लोग यहाँ पर S और N का वैल्यू कितना हो रहा है 22, SN का वैल्यू 22 यानी 22 पदों का योग, यानी क्या बोलेंगे n/2 जो लिखा था यानी क्या लिखेंगे 22/2। यहाँ A का वैल्यू अभी अभी निकाले हम लोग कितना 2 और प्लस AN मतलब A22 ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से 2 से कटा दो, 2 से इसको कटा दो, कितना बार में 11 बार में। तो ये 11 यहाँ पर 2 प्लस A22 जो हुआ तो A22 का वैल्यू देखो यहाँ पर देखो कितना है 149। अब यहाँ से हम ये लिखा 11 149 और 2 गुना जोड़ दो क्या हो जाएगा 151। अब दोनों को गुना कर दो बच्चे, 11 1 11 11 5 55 56 5 11 1 11 5 16 1661। ये हो गया S22, समझे ना। देखिए अगला सवाल जो है 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है, उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखिए यह वाला दूसरा पद और यह है दूसरा और तीसरा, तो ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, निकालना क्या है 51 पदों का योग। ठीक है, जो बातें दी गई उसको लिखना चाहिए इस बारे। देखिए दिया है दूसरा यानी A2 बराबर कितना A2 बराबर 14। अच्छा और दिया है A3 बराबर कितना 18। और क्या दिया हुआ है, और हमको देना निकालना क्या हम लोग को 51 पदों का योग। अच्छा सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं हम लोग A2 बराबर 14 दिया, A3 बराबर दिया देखो 18 दिया जो है, तो इसके माध्यम से हम लोग D निकाल सकते हैं। इसलिए D बराबर देखो D का सूत्र ही होता था, ऐसा भी लिखते थे A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या बराबर होता था A4 माइनस A3, ऐसा होता था कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों के रेगुलर पद दिया है, एक के बाद दूसरा वाला दिया है, तो हम लोग यहाँ क्या यूज कर सकते हैं A3 माइनस A2 का यूज कर सकते हैं और यहाँ क्या निकाल सकते हैं D का मान। हम लोग कह सकते हैं कि देखिए चूंकि D बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 होगा कि नहीं होगा, ऐसा भी तो हो सकता है D का मान। तो A3 माइनस A2 यानी दूसरा के बाद जस्ट तीसरा दिया तो कितना बढ़ गया यहाँ पर 14 से 18 हो गया, कितना बढ़ गया 4 बढ़ गया, यानी सर्वांतर कितना हुआ यानी बोलेंगे यहाँ पर 18 माइनस 14 बराबर कितना हो गया 4। तो आपको D का वैल्यू पता चल गया, D बराबर 4। अच्छा अब आपको क्या चाहिए A का मान चाहिए, तो A का मान यहाँ से निकाल सकते हैं A2 बराबर, देखिए चूंकि A2 बराबर क्या फॉर्मूला होता है A प्लस D, तो A प्लस D ऐसा करने से आपको कितना मिलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए आपको 14। अब यहाँ से देख सकते हैं D का वैल्यू कितना है A प्लस, तब D का मान बैठा दीजिए आप 4 बराबर कितना हो जाएगा 14। यहाँ से आप A बराबर बोल सकते हैं कितना होगा 14, ये प्लस 4 तो इधर क्या होगा माइनस, तो यहाँ से A बराबर कितना ले 14 में 4 घट गया तो 10। A का मान कितना निकला बच्चों 10, D का मान 4, A का मान 10। अब आपको निकालना क्या है 51 पदों का योग। चलिए निकलिए, इसलिए अब सूत्र से लगाइए, सूत्र से SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए एस और एन का वैल्यू कितना होने जा रहा है इस बार, कितना पदों का योग निकालना है, 51 पदों का। तो एस यहाँ पर 51 लिखिएगा, n बाई 2 यानी क्या लिखेंगे 51/2 इंटू 2a, a का वैल्यू अभी अभी निकाले हम लोग, a का मान देखो 10 है, तो 2 गुना 10 प्लस an माइनस 1 यानी कितना लिखेंगे 51 माइनस 1 और यहाँ गुना डी का मान देख लो इधर 4 है, तो 51/2 ये कटेगा तो नहीं, रहने दो इस तरह से। यहाँ 10 दूनी 20, 51 में घटेगा 50 और गुना 4, तो कितना हो गया 51/2। अब यहाँ से देख लो, यहाँ हो गया 20 प्लस 50 गुना 4 कितना हो गया 200। अब देखिए इधर हो गया 51/2 गुना 200 और 20 कितना हो गया 220, 2 से कटा दीजिएगा, 2 इकाई 2 इधर और यहाँ पर 11 बार 1 0 यानी क्या हो गया 51 गुना 110 गुना कर दो 11 इकाई 11, 11 पचे 55, 1 56 और 1 0 कितना हो गया S 51 बराबर हो गया आपका 5610। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, यानी यदि किसी एपी में यदि हम 7 पद ले लें और 7 पदों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 49 मिलेगा, यह पहला बात। और दूसरा क्या कहा जा रहा है प्रथम 17 पदों का योग जो है वो 289 है, 17 पद यदि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, और 7 पद जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है n पदों का योग, ज्ञात क्या करना है n पदों का योग, यही तो क्वेश्चन है बच्चों। तो प्रश्न में जो बातें दी गई है उसको लिखना चाहिए सबसे पहले। दिया है देखिए 7 पदों का योग दिया है ना, 7 पदों का योग यानी S7 कहेंगे वो कितना है 49। अच्छा अब यहाँ पर से एक सूत्र आपको याद होना चाहिए Sn का, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो आप यहाँ Sn का फॉर्मूला बैठाइएगा, लेकिन n के जगह पर कितना बैठाइएगा, n का मान कितना हो रहा है यहाँ पर 7, तो यहाँ से आप सूत्र बैठाइए S7 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे 7/2। देखिए 2a आपको प्रथम पद भी मालूम नहीं है क्या नहीं, 2a प्लस n माइनस 1, n का मान कितना बैठाइएगा 7, जो कि यहाँ 7 पदों का योग हो रहा है, तो 7 माइनस 1 और d का भी मान मालूम नहीं है, तो d भी इसी तरह रहने दीजिएगा, बराबर कितना हो गया 49 हो गया। अब यहाँ से काम करो ये 7/2 को उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास 2a प्लस 7 में ये घट गया 6d बराबर 49। यहाँ देखो 7/2 है ना, तो इधर क्या लिखना होगा 2/7 होगा ना। अब 7 1 7 7 7 49, यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा एक काम करो ना 2a और देखो यहाँ पर 6d जो है ना इससे 2 कॉमन निकल सकता है, तो आप 2 कॉमन कर दीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस 2 से कॉमन हो, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो 2 3 6 3 बचेगा और d। अच्छा बराबर इधर क्या रहा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, यहाँ देखो 2 यहाँ गुना में है तो 2 नीचे यहाँ भाग के रूप में आएगा, यानी 2 से कटा दीजिए 14 को, कितना बार में कट गया 7 बार, यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये समीकरण हो गया हम लोग का 1, ठीक है ना। अब पुनः क्या कहा जा रहा है इसमें से, देखिए पुनः आपको और एक बात दी गई है, क्या दिया गया है देखिए 17 पदों का योग यानी S17 दिया है, वो कितना है S17 289 है ना, 289 दिया गया है। फिर इसको सूत्र के अनुसार बैठाइए, S17 जो दिया है तो S17 का सूत्र आप बैठाइए वहाँ पे Sn का फॉर्मूला से, क्या लिखेंगे बच्चों 17/2 है ना, एक ही बार सूत्र वहाँ से देखकर बैठाओ, 17/2 हो गया। आगे बताओ यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 गुना हो जाएगा इधर d बराबर 289, ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे आगे किए थे यहाँ पे उसी तरह करना है,
तो क्या हो गया 2a, देखो 17 में ये घट गया, कितना हो गया 16, 16d बराबर कितना हो गया 289। यहाँ 17/2 है ना, तो इधर क्या लिखना होगा 2/17। अब एक काम करो, यहाँ पर देखो 17 से 289 कटेगा, 17 इकाई 17, 17 इकाई 17, यहाँ बच जाएगा 11, 11 और 9 मिल जाएगा, यानी कि 1 1 9 ऐसा बना, 119 बन रहा, तो 17 7 119। अब देखिए आपके पास बन जाता है, देखो यहाँ पर 2a है और 16d है, तो 2 यहाँ भी है, 2 इससे भी कॉमन निकल सकता है, तो 2 कर दीजिएगा कॉमन, 2 कर दीजिएगा कॉमन, तो इसमें से आपको बचेगा क्या a प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया, तो 2 8 16 8, 8d, अब बराबर इधर क्या है 17 दूनी 34। अब a प्लस 8d बराबर देखो 34, ये 2 गुना में है, नीचे में लिखेंगे तो 2 से कटाएंगे तो 17 बार में कटेगा, यानी a प्लस 8d बराबर कितना हो गया 17। यह समीकरण हो गया 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, जैसे कि हम लोग विलोपन विधि में बनाते थे। हाँ, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों समीकरण को आप एक जगह करिए और उसके बाद उसका हल करिए। a प्लस 3d इज इक्वल टू हो गया 7, दूसरा हो गया a प्लस 8d इज इक्वल टू हो गया 17। अब ये क्या करिएगा घटाने पर, अब इसको घटा दीजिएगा, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये a कट गया, देखो 3d में 8d घट तो -5d, और देखो 7 में 17 घटेगा तो -10। अब d बराबर कितना हो गया -10 और बटे हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल कर, इधर 5 गया 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर कितना हो गया 2। अब जब d का मान निकल गया तो d का मान कहाँ बैठाइएगा समीकरण 1 में, यहाँ लिखिएगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है a प्लस 3d, तो 3 इंटू डी का वैल्यू बैठाइएगा 2, अब बराबर इधर कितना हो जा रहा है देखो 7। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखो क्या हो गया a प्लस 3 दूने 6d का ही रहेगा, 3 दूने 6 हो जाएगा सिर्फ, अब बराबर क्या हो जाएगा 7, तो a बराबर क्या हो 7 घटा 6 हो जाएगा, तो a बराबर हो गया 7 में 6 गया 1 हो गया, तो ये a का मान निकल गया, देखो a निकल गया, और इससे पहले हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर d। यदि a और d निकाल लिए हैं तो अब हम लोग Sn का फॉर्मूला में बैठाएंगे तो हम लोग का n पदों का योग भी ज्ञात हो जाएगा। इसको उतार लीजिए पहला। अब देखिए बच्चे, तो यहाँ पर से a का मान निकल गया देखो, और यहाँ पर d का भी दिया है, लेकिन हम लोग को ज्ञात क्या करना था n पदों का योग, n पदों का योग। अब लगा दीजिए सूत्र से, सूत्र से Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ से मान बैठे, n का तो कोई वैल्यू दिया नहीं है, कितने पद का योग निकालना ऐसा दिया है क्या, नहीं दिया, तो सिर्फ n को n ही रहने दीजिए, n/2 लिखिए इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू देखिएगा, a का मान देखो कितना है 1 प्लस n-1, n कोई मान दिया नहीं है तो -1, n-1 रहने दीजिए, और d का मान देख लीजिए कितना है, d का मान है 2, n/2 हो गया। यहाँ से देखिए 2 इकाई 2 प्लस 2 से n को गुना करिएगा 2n हो गया, और -2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्लस 2 है, ये -2, ये कट गया ना। उसके बाद बच गया क्या अपने पास n/2 इंटू 2n, तो देखो ये यहाँ का ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या n गुना n, यानी क्या हो गया n², यानी Sn का जो सूत्र, Sn का जो आंसर आया क्या हो गया n²। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है 10वां नंबर प्रश्न, कहता दर्शाइए कि a1 a2 इस तरह से a3 इस तरह जाएगा, an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। कहता है कि an जो है इस रूप में दिया गया है, an दिया गया है इस रूप में परिभाषित है, यानी an इज इक्वल टू 3 + 4n। ये पहला सवाल में है। दूसरा सवाल, इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, an बराबर है 9 - 5n। 2 बार पहले एक को बनाएंगे फिर बाद में दूसरा बनाएंगे।
तो देखिए पहला वाला सवाल में क्या कहना है कि ए एन इस रूप में परिभाषित है, ठीक है। तो इससे दिखा देना कि यह एक एपी बनाती है, इससे एक एपी बनती है। और साथ ही हमें यह भी दिखाना होगा, यह भी ज्ञात करना है कि प्रत्येक स्थिति में, माने इसमें भी और इसमें भी, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। 2 सवाल है, समझ में आ रही है। अब क्या है कि इससे एपी बनती है या नहीं बनती पहले बताइए, तब उसका 15 पदों का योग ज्ञात करिए। तो पहला सवाल को ही लेते हैं हम लोग। तो देखिए चूंकि ए एन बराबर दिया है, देखो ए एन बराबर दिया गया है क्या 3 + 4n ऐसा दिया है। ए एन यानी एन का वैल्यू कुछ भी होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, लेकिन ए एन इस रूप में परिभाषित है। इससे हम लोग क्या करेंगे, यदि हम एन का मान यदि 1 लेंगे यानी ए एन बोला है ना, तो हम लोग लिखेंगे A1 बराबर क्या हो जाएगा, बैठा दीजिए ना, जहां पर एन देखते हैं वहां पर 1 बैठा दीजिए। बोलिए कितना हो जाएगा 3 + 4 और गुना रहता है बीच में 1, तो 3 के 3 रहा प्लस देखो 4 × 4 4 3 कितना हुआ 7, ठीक है। इस तरह से A1 निकला। और क्या निकलेगा A2 निकलेगा। A2 बताओ कितना होगा 3 + 4 × 2 यानी क्या हो जाएगा 3 + देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा इधर 8 8 3 बोलो 11। अब A1 A2 अगला क्या निकालोगे A3 बराबर बोलो क्या हो जाएगा A3 बराबर 3 + 4 गुना कितना लिखेंगे, यानी क्या हो गया 3 + 4 × 12 4 × 12 बराबर कितना हो गया 15। आगे बोलो A4 बराबर 3 + यहाँ से यही टर्म बैठाना बच्चों, यही टर्म में बोलो 3 + 4 गुना कितना, n का मान बैठा रहे सिर्फ 4, तो क्या हो गया 3 + 4 = 16 16 और 3 19। इस तरह से चलता रहेगा है कि नहीं। अब हम लोग A1 A2 A3 को जरा सीरियल रूप में, श्रेणी के रूप में लिखिए, तो जरा देख पाएंगे आप लोग। क्या देखिए 7 यहाँ एपी बन जाता है, देखो कैसे 7 और बोलो क्या हो जाएगा 11, उसके बाद 15 तब 19, इस तरह से जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये एपी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या A2 - A1 करो, A2 - A1 11 में 7 घटाएं कितना बचेगा, 11 में 7 घटाएंगे तो 4, ठीक है। बराबर है क्या A3 - A2, देखो A3 - A2 देखो 15 में भी 11 घटा के देख लो कितना होता है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे A3 - A2 हो गया था। अब अगला क्या करें A4 - A3, ये भी कितना हो रहा है 4, ये भी कितना हो रहा है 4। और ये सब इसको क्या कहा जाता था D कहते हैं, यानी D बराबर इतना हुआ। D बराबर देखिए A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। इस तरह से हर जगह सार्वंतर क्या देख पा रहे हो, बराबर है ना, बराबर है या नहीं बोलेंगे। अतः इससे एपी बनती है या नहीं बोलो। अतः दी गई परिभाषा से एक एपी बनती है कि नहीं बनती है बोलो। एक एपी बनती है, पहले बता दिया था, दर्शाइए कि एपी बनती है। हाँ बनती है ना, बनती है, बन रही है ना। चलिए अब बनती है, ठीक बात, लेकिन यदि बनती है तब करना क्या है 15 पदों का योग, ये निकालने बोला था ना। चलिए पुनः अब क्या कर रहे हैं आप लोग 15 पदों का योग, 15 पदों का योग ज्ञात करना, ये नहीं करना है दूसरा काम। यानी क्या लिखेंगे सूत्र बोलिए, सूत्र से Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ये Sn का फॉर्मूला होता है बच्चों। चलो मान बैठा दो, n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो रहा है 15, कितना पद का योग निकालना है हम लोग को 15 पदों का, 15 पदों तक का। तो s और यहाँ पर क्या लिखिएगा 15, यहाँ मान बैठाइए n का मान 15 पदों का योग 15/2 2a 2 × a का वैल्यू माना पहला पद, a का वैल्यू देख लो कितना है 7 है, a का मान 7 प्लस n - 1 यानी 15, n का मान कितना हो रहा था 15 - 1 गुना d। अरे d कितना हो रहा है देख लो, d का वैल्यू देख लो यहाँ से 4, सार्वंतर 4 है ना, तो 4 लिखेंगे यहाँ बच्चों। उसके बाद 15/2 यहाँ से एक काम करो गुना कर दो, 7 दूनी 14 प्लस 15 में 1 गया
कितना हो जाएगा 14 गुना 4 तो 15/2। उसके बाद 14 यहाँ 14 चौके 56 तो 15/2 गुना देखो 56 आ रहा 14 जोड़ दो कितना हो गया 70 नहीं। अब 70 को 2 से कटा दो कितना बार में 35 बार में कट जाएगा। 35 और 15 गुना कर दो 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45 और 7 45 7 52। ये हो गया आपका S15। देखिए सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। क्या था कि इस तरह से दर्शाया गया है कि दर्शाई कि A1 A2 A3 इस तरह से AN से एक AP बनती है। यदि AN का मान इस रूप में परिभाषित है तो दर्शाइएगी कि सबसे पहले कि इस चीज से इस परिभाषा से एक AP बनती है, पहले यह बताना है। तो आपको देखो AN का जो परिभाषा दिया था वो लिखिए। उसके बाद देखिए AN बोला ना तो N का मान आपको क्या रखने बोला 1, एक बार 2, एक बार 3 इस तरह से बढ़ते जाइए। तो एक बार 1 रखे तो N किसके जगह 1 रखे N के जगह, तो जहां जहां N दिखाई पड़ेगा वहां वहां 1 लिखना दीजिए। तो देखिए क्या हो गया 3 हो गया प्लस 4 गुना 1 तो 4 × 1 = 4 तो 4 और 3 7। इसी तरह से A2 A3 A4 इस तरह हो गया। अब जब लास्ट में हमको मिल जाता है क्या 7 11 15 19 7 11 15 19। अब इसमें देखते हैं कि ये AP बना ही या नहीं बना। AP तब बनेगा जब दोनों सबका सार्वंतर क्या होगा समान होगा। तो जरा देख लीजिए 7 और 11 में इन दोनों को घटा के देखिए 11 में 7 गया कितना हो जाएगा 4, 15 में 11 घटेगा 19 में 15 घटेगा 4, यानी उसी को लिखते हैं हम लोग A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। इस तरह से टोटल आंसर क्या आता है सब में 4 आता है। अतः क्या कहेंगे अतः दी गई परिभाषा से एक AP बनती है। दी गई परिभाषा से क्या बनती है एक AP बनती है। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि पुनः हम लोग 15 पदों का योग ज्ञात करते हैं। 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए SN का फॉर्मूला बैठाते हैं और SN का फॉर्मूला यानी N कितने पदों का योग 15 पदों का योग। तो 15 पदों का योग निकालते हैं इसको, बस N जहां जहां है वहां पर 15 बैठाते हैं, फिर आगे आंसर आ जाता है हमारा 525। तो ये दूसरा सवाल जो यह बच गया था उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि AN बराबर क्या हो गया 9 - 5N इस रूप में परिभाषित है। अब हमको यह भी दिखाना होगा कि इससे भी एक AP बनती है। तो इसके लिए चलो बच्चों AN का फॉर्मूला जो दिया परिभाषा दिया है इतना है। अब A1 N का जगह क्या बैठाना है 1। तो इस तरह से देखिए 9 हो गया माइनस हो गया 5 हो गया और N के जगह 1 तो 9 के 9 रह गया 5 गुना 1 तो 5 9 में 5 घट गया 4। अब इसके जगह क्या बैठाइएगा N के जगह 2 बैठाइएगा। तो चलिए फिर से बैठाइए, इसी में बैठाना है 9 - 5 गुना 2 तो कितना हो गया 9 - 5 दूनी 10। 9 में 10 घटने से कितना होगा -1। फिर इसी तरह से A3 बराबर क्या हो जाएगा 9 - 5 गुना 3 तो हो गया 9 - 5 × 3 = 15। 9 में 15 घटेगा क्या लिखेंगे -6। आगे इसी तरह से A4 भी निकालो 9 - 5 गुना कितना 4 तो 9 - 5 के 20 बराबर कितना हो गया -11। इस दिन ही निकालो आगे फिर हो जाएगा। देखो अब क्या करेंगे देखो इसको जरा देख लेना यहीं पर कि 4 सीट देखो -1 हो गया -1 से -6 हो गया -6 से -11 यानी कितना हो रहा है घट रहा है ये -5 यानी इसमें कितना का अंतर हो रहा है -5 का। देखिए अब इससे AP यानी बन रहा है तो AP क्या हो जा रहा है 4 -1 -6 -11 इस तरह से जा रहा है। अब बच्चों अब यहाँ D निकालते कैसे हैं। D का फॉर्मूला अभी जो पहले पढ़े हम लोग A2 - A1 करेंगे, फिर बताओ A3 - A2 फिर बोलो A4 - A3 और हर हाल में क्या देख पा रहे हैं देखिए A1 में A2 में A1 घटाइएगा तो -1 देखिए कैसा बनेगा -1 ईट हो गया A2 हो गया और माइनस क्या A1 का मान कितना 4 है ना। तो ये हो गया A2 ईट हो गया -1 और माइनस देखिए A1 कितना हो गया 4 -1 -4 कितना हो रहा है -5। तो हर जगह देखोगे तो -5 निकलता है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे हर जगह बराबर है कि नहीं। तो क्या कहेंगे अतः दी गई
परिभाषा से एपी बनती है कि नहीं? एक एपी बनती है। यदि एक एपी बनती है तो क्या करेंगे आगे हम लोग? 15 पदों का योग निकालेंगे। इसलिए अब सूत्र लगाओ, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का जगह कितना बैठाना है? 15। n के जगह फिर बैठा दो 15/2। देखिए 2a का वैल्यू दे रहा, देखना होगा आपको। a का वैल्यू शुरुआत वाला पद कितना है? 4। तो ये हो गया 4 प्लस n-1। n के जगह बैठाओ 15 - 1 गुना डी का मान जरा बताओ। डी का मान -5। डी का मान -5। ठीक, 15/2 हो जाएगा। यहाँ 4 दूनी 8 प्लस 15 में 1 घट जाएगा 14 और -5। 15/2 यहाँ से देखिए 8 प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस से होगा 14×5 = 70। तो 15/2 गुना 8 में 70 घटेगा तो कितना होगा? -62 होगा कि नहीं? अब 2 से कटाइए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, यानी 15 गुना -31 गुना करो 15 इकाई 15 के 15 इकाई 15 15 के 5 हासिल हो जाएगा 1 15 × 3 = 45 और 1 46, यानी कितना हो गया? -465। ये किसका फॉर्मूला? ये कितना आ गया? ये S15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहा जा रहा है? देखो 11वां नंबर प्रश्न इस रूप में है कि इसको जरा पहले सोचना होगा, समझना होगा। क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। पहले देखो क्या है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। क्या कहा गया कि प्रथम n पदों का योग दे दिया है, अर्थात इसको जो हम लोग बनाएंगे, देखो क्या है दिया है, क्या दिया है हम लोगों को? प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग मतलब Sn। Sn बराबर कितना दिया है? Sn बराबर दिया गया देखो 4n - n², इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या होगा? प्रथम पद यानी S1 क्या होगा? प्रथम दो पदों का योग क्या होगा और दूसरा पद क्या होगा? इसी प्रकार तीसरा, 10वां और nवां पद भी ज्ञात करना है। किसकी मदद से? ये देखिए 4n - n², इसी की मदद से। चलो बच्चों जरा एक बार ध्यान दो। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। देखो जैसे एक है, पहला पद मान ली जाए 2 है और दूसरा 4 है, तीसरा 6 है। इस तरह से दिया गया एक श्रेणी है। अब इसमें से हम यह कहते हैं कि देखिए पहला पद का योग कितना होगा? पहला पद का योग कितना होगा? पहला प्रथम पद का योग कितना होगा? तो प्रथम पद तो एक न पद हुआ, तो प्रथम पद यानी S1 बराबर कितना हुआ? 2। समझ रहे हैं? इसी तरह से कहेंगे आप 2 पदों का योग क्या हो गया? S2 बराबर, बताओ S2 बराबर, S2 मतलब 2 पद जोड़ना है इस बार, 2 और 4 6 हो गया। अच्छा S3 बताओ कितना होगा? अब आपको जोड़ के यहाँ तक जाना होगा, तो 2 4 6 और 6 और 6 12 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला पद क्या होगा? 2 4 6 तब हो जाएगा 8। इसी तरह से S4 क्या लिखोगे बताओ? S4 बराबर क्या हो जाएगा? 12 8 20। ठीक है बच्चों, अब तो यह श्रेणी हम पहले दे दिए थे, अब कहते हैं यह नहीं दिए हुए हैं। मान लिया जाए यह नहीं देंगे, अब आपको कह देंगे कि बात, अरे पहला पद का योग 2 है, पहला पद का योग 2 है, तो आप क्या समझोगे? अरे पहला पद ही बोल रहा है, कुछ दूसरा नहीं। पहला पद का ही योग कितना है? कहता है 2 है, मतलब पहला पद का योग 2 है। इसका मतलब पहला पद केट तो बचबे करेगा, तो कौन सी होगा वो? पहला पद 2। आप श्रेणी बनाएंगे तो 2 हो गया। अब कहते हैं कि दूसरा पद का योग कितना हो जा रहा है? दूसरा पद का योग होता है 6, दूसरा पद का योग 6। तो अब तुमको सोचना होगा कि पहला पद 2 हो ही गया था, अब दूसरा कौन सा पद हुआ होगा कि 2 पद जोड़ा है तो 6 हो गया हो।
तो आप कैसे निकालिएगा, ये देखिए सुनिएगा बच्चों, ये A1 हुआ, पहला पद निकालना मतलब A1 निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला बैठाइए, S1 माना पहला पद का योग। अच्छा A2 जब निकालना होगा आपको, A2 निकालना है, A2 दूसरा पद निकालना है। सुनो बच्चे ध्यान से, क्या कहा गया, A2 जब दूसरा पद निकालना होगा आपको तो क्या करेंगे कि दो, देखिए हम इसको पहला पद का योग बोल देते हैं 2, दूसरा पद का योग 6 है। तो आपको सोचना होगा दूसरा पद कितना था कि पहला और दूसरा जोड़ा है तो 6 हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, आप 6 में 2 घटा दीजिएगा, 6 में क्या घटाइएगा 2, तो देखो निकल गया कितना 4, देखो निकला कि नहीं। यानी आपने क्या किया, ये जो 6 था क्या था S2, ये 6 क्या था बाबू S2, माइनस 2 क्या था S1, तो इससे A2 निकला कि नहीं। अब इसी प्रकार से A3 निकालने का सोचो, A3 बराबर क्या होगा, A3 बराबर, अब इसी को जरा देख के बोलो ना क्या होगा, S3 माइनस S2। देखो तीसरा पद निकलेगा कि नहीं, जरा देखा ध्यान दो, S3 कितना है 12, देखो तो 12 माइनस 6 बराबर कितना हुआ 6, देखो ये 3 6 है कि नहीं है ना। अब आपको निकालना है A4 निकालिएगा, ये चौथा पद निकालना है। यदि आपको A4 चाहिए तो आप क्या करिएगा, यहाँ से बताइए, S4 माइनस S3, यानी S4 कितना है जरा देख लो 20, माइनस S3 12, तो 20 में 12 घट गया 8। देखो चौथा पद निकला कि नहीं, समझ में आया बच्चों। इसी रूप में हम लोग को यह सवाल बनाना है, क्लियर है। अब बोलिए, अब देखिए A1 तो S1, A2 क्या करिएगा S2 माइनस S1, A3 A4, कोई दिक्कत। यदि A4 बराबर S4 माइनस S3 हो सकता है तो जरा तुम लोग बताओ A10 बराबर क्या होगा। A4 तो इधर S4, तो A10 तो इधर क्या होगा माइनस, किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। चलिए अब इसी तरीका को फॉलो करना है यहाँ पर बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखते हैं, तो क्या करना है, कहता है कि तो इसका प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद क्या है, तो हम निकालेंगे A1 बराबर क्या होगा S1, अभी सिखाए ना, अभी A1 बराबर S1 मतलब n के जगह पर 1, तो बैठा ना 2, तो 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, n के जगह 1 उसका स्क्वायर, तो देखो 4 इकाई 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में 1 घट गया, इस तरह से क्या निकला A1 निकल गया ना। अगला क्या करोगे, A1 निकल गया। अब प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो प्रथम 2 पदों का योग मतलब हुआ S2, प्रथम 2 पदों का योग का मतलब कौन सी होता है S2, तो यहाँ S1 निकालने हैं। अब S2 निकालो, S2 बराबर, देखिए n के जगह पर क्या बैठा रहा है 2, कोई हार्ड नहीं है, जरा समझो कि n के जगह पर 2 बैठा दो, तो बोलो 4 गुना n के जगह 2 माइनस n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बताओ क्या होगा, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। तो S2 निकल गया। अब क्या बोला, प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, यहाँ तक काम हो गया। अब पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या होगा, है ना। अब दूसरा पद क्या होगा, तो A2 निकालना होगा। दूसरा पद पूछ रहा है यानी A2, तो A2 बराबर बोलो क्या होगा, अभी सिखाइए। देखो A2 बराबर क्या था S2 माइनस S1, यानी S2 माइनस S1, जरा मान बैठा बाबू, S2 कितना है जरा देख लो 4 माइनस S1 कितना था, देखो S1 ये था S1 ना, S1 कितना था 3, 4 में 3 घट गया, यानी A2 का मान निकला कि नहीं, निकल गया ना। अब उसी प्रकार क्या निकालना है, दूसरा पद निकल गया। अब क्या बोला, तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, तीसरा पद बताओ, तीसरा पद S3 माइनस S2, तो तीसरा पद निकालना है आपको। देखिए तीसरा पद, यहाँ देखिए तीसरा पद,
तो तीसरा पद यानी A3 निकालने के लिए आपको जाना होगा S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, S3 मान निकालो बच्चों, यहीं पर डायरेक्ट बैठा दो, S3 माना n जहां देखोगे वहां पर 3 बैठा देना, 4n है, बोलो 4 गुना 3 माइनस S2, सॉरी यहीं पर बैठाना, 4 गुना 3 हो गया और माइनस n का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 3 का, ई कौन सी हुआ इठो S3, ये क्या हुआ अभी, अब माइनस दे दीजिएगा और S2 निकाल रहे हैं ब्रैकेट में दे दीजिएगा, तो S2 मतलब S2 देखो लो कितना है, और ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं, S2 निकाल कर रखें, S2 कितना है, ये है आपका 4, तो एक काम करो, 4 तिया 12 माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4, देखो क्या हो गया 12 और इधर माइनस 9 और माइनस 4 तो माइनस 13, तो 12 में जब 13 घटेगा तो कितना होगा माइनस 1, यानी A3 का वैल्यू क्या हो गया माइनस 1, A3 बराबर माइनस 1। आगे बढ़े, अगला क्या होगा, कौन सा पद निकालना है, देखो अब निकालना 10वां पद, 10वां पद के लिए क्या करोगे, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, A10 बराबर क्या होगा S10 माइनस S9, S10 मतलब जहां पर n दिखाई पड़ेगा वहां पर क्या बैठाएंगे 10, चलो मान बैठाओ, S10 निकालो, 4 गुना माइनस n का स्क्वायर, इसको जरा ध्यान में रखना, 10 का स्क्वायर माइनस, अभी S9 अभी निकाल के नहीं रखे इसलिए इसको निकालना है ना, इसलिए ब्रैकेट में दीजिएगा, क्या होगा S9, अब फिर एक बार 9 बैठा करके यहाँ बनाओ, तो बोलो 4n, क्या लिखोगे इस बार 4 गुना 9 माइनस 9 का स्क्वायर, बताओ क्या हो गया, 10 चौक 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस इधर देखो 4 नाम 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो गया आपका कितना 40 में 100 यदि घटा दीजिएगा तो माइनस 60 होगा, और माइनस इधर देखो यहाँ से हो जाएगा आपका 11 में 6 गया तो 5 और यहाँ 7 में 3 गया तो हो गया 4, लेकिन 36 में 81 घट रहा तो माइनस 45 होगा, यानी हो गया माइनस 60 और माइनस देखो सामने प्लस कितना 45, यानी 45 इधर माइनस 60 तो कितना हो गया माइनस 15, ये किसका वैल्यू हो गया A10 का, किसका वैल्यू हो गया बच्चों A10 का, A10 बराबर कितना हो गया माइनस 15। अब क्या निकालना है, nवें पद निकालना होगा। अब देखिए जरा गौर करो यहाँ पर बच्चों, AN निकालना है, अब कहेंगे क्या AN चाहिए आपको, AN यदि निकालना है तो क्या करना होगा, AN चाहिए तो क्या करना होगा, A10 चाहिए तो जरा ध्यान दीजिएगा, A10 तो S10 और इससे एक कम, यहाँ पर ऐसे हुआ था, उसी तरह से AN है तो यहाँ लिखना होगा SN, यहाँ जो है वही ना माने आता है, A10 तो S10 और इससे एक कम, तो बोलो क्या होगा S, और यहाँ क्या लिखना है n माइनस 1 होगा। अब SN तो हमको दिया हुआ ही था, देखो SN का मान तो दिया ही है 4n माइनस n स्क्वायर, अब हमको SN माइनस 1 का वैल्यू निकालना होगा। अब जहाँ n लिखा था उस जगह पर n माइनस 1 लिखना होगा, n के जगह देखो इस जगह S10 था तो n के जगह पर क्या बैठाते थे 10 बैठाते थे, यहाँ n नहीं है n माइनस 1 है, तो जहाँ जहाँ n देखोगे वहाँ वहाँ क्या बैठाना होगा n माइनस, तो चलो बैठा दो बाबू, 4 है तो 4 लिखो पहले, और n आ गया, n नहीं लिखना होगा, क्या लिखना होगा n माइनस 1। अब फिर देखो क्योंकि ये देखो इतना होने के बाद इधर वाला ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है बच्चों, तो SN माइनस 1, तो यहाँ देखिए 4 हो गया, और इधर n के जगह पर क्या बैठाना होगा n माइनस 1, n के जगह n माइनस 1, फिर माइनस है तो माइनस दीजिएगा, फिर n आ गया, बोलो क्या लिखोगे n के जगह, यहाँ लिखना होगा आपको n माइनस 1, चूंकि इसमें स्क्वायर था तो हम लोग काहे कमी है, इसको इसमें स्क्वायर डालो, ठीक है ना। अब आगे क्या करोगे, यहाँ देखिए 4n माइनस n स्क्वायर, अब माइनस यहाँ से गुना कर दो, 4 को n से 4n, 4 को माइनस 1 से तो माइनस 4। अब एक काम करो, ये माइनस देखिए अभी और बड़का काम इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, इधर बना कि नहीं, अब उसको तोड़ो, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a के रूप में n और गुना b के रूप में 1 n है, और प्लस होगा b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर,
ऐसा होगा ना, यानी क्या लिखना होगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिएगा फिर उसी तरह रहेगा अभी 4n माइनस 4। अब एक काम करो, ये देखो माइनस, यहाँ देखो n स्क्वायर, अब माइनस 2n को 1 से गुना करते माइनस 2n, और यहाँ देखो प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है ना बच्चों। अब आगे हम लोग इसको मिटाएं। देखिए आगे क्या है, इसको एक बार समझाते हैं फिर से। ये 10 तक तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए an के जगह से an क्या था कि जैसे आपने A10 के लिए S10 माइनस S9 निकल किए कि नहीं, उसी तरह से an मतलब an है तो इस जगह भी Sn होगा। यहाँ A10 तो S10 लिखते थे कि नहीं, तो यहाँ an है तो Sn लिखेंगे, और माइनस यहाँ जो भी है उससे एक कम है। ठीक उसी प्रकार S, यहाँ देखो Sn है तो Sn में से एक कम, चाहे n कोई संख्या हो, चाहे 20 हो 50 हो कोई भी हो, उसमें एक पहला वाला यदि 20 है तो दूसरा वाला 19 होगा, उससे एक कम होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ n तो n-1 होगा। ठीक है बच्चों, अब इस पर फोकस करो। Sn आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन से ही 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हमने जैसे वैसे कॉपी करके रख दिया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब एक बात गौर करो यहाँ पर कि अब की बार यहाँ n इस जगह यदि 10 होता था, यहाँ 10 होता था तो n के जगह आप 10 लिखते थे ना, लेकिन इस बार आपको n के जगह पर लिखना पड़ेगा n-1 लिखना पड़ेगा। तो चलो ना बैठा दो ना इसी में, देखो 4 है तो 4 लिखे, अब n के जगह पर n-1 लिखना है, तो n है तो n के जगह क्या लिखेंगे n-, माइनस है, यहाँ देखो यहाँ माइनस है, हमने यहाँ माइनस डाला। अब n का स्क्वायर, तो n के जगह पर है कौन n-1, तो n-1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? ठीक, 4n माइनस एन स्क्वायर जैसे का तैसे चल रहा है। अब देखिए इधर बोले माइनस देना है, उसके बाद इधर तो एक लंबा प्रोसेस ना है, इसलिए इधर क्या देना है, ब्रैकेट देना है, जबकि माइनस हो रहा है इसलिए तो माइनस रह गया इधर, ये जैसे का तैसे चल रहा है। यहाँ देखो 4 से दोनों को गुना कर देगा, 4 गुना n, 4n माइनस 4, ये गुना हो गया। अब माइनस रह गया, आई इठो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या सूत्र था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी n का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab, 2a हुआ इठो b हुआ, b के रूप में 1 है, अब प्लस b का स्क्वायर, b के रूप में कौन है 1, तो माइनस 1 था यानी b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4n हो गया, माइनस हो गया, इधर देखो 4 हो गया। अब ये जो माइनस है यहाँ माइनस रहा, ब्रैकेट रहा, n स्क्वायर हो गया माइनस, देखो 2n गुना 1 तो 2n रहेगा, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। अब इस ब्रैकेट को तोड़ो, तो ब्रैकेट तोड़ देंगे तो हम लोग यहाँ आ जाइए 4n माइनस एन स्क्वायर, जैसे का तैसे लिख रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये ब्रैकेट हो गया। देखिए यहाँ से 4n माइनस 4, अभी वही है। अब क्या किया हम लोग, ये ब्रैकेट तो हटाएं, सिर्फ माइनस यहाँ से जाएगा, माइनस सबसे क्या हो जाएगा गुना, तो माइनस जहाँ जाता है ना वहाँ पर चेंज हो जाता है उसका चिन्ह, क्या हो जाता है माइनस। यहाँ पर देखो एन स्क्वायर प्लस में था तो यहाँ माइनस ये वाला था प्लस, तो माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर। अब माइनस जब आगे बढ़ेगा तो माइनस माइनस प्लस, और क्या होगा 2n, और फिर माइनस जब यहाँ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ यहाँ से 4n माइनस एन स्क्वायर, ये माइनस। अब यहाँ से पहले सजा करके जरा लिखो, पहले स्क्वायर वाला पद लिखना है, पहले स्क्वायर वाला पद लिखें, तो माइनस एन स्क्वायर पहले आ गया देखो। अब उसके बाद समान पद जरा देखो कौन कौन है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, यहाँ 4n और 2n एक जैसा पद है कि नहीं, तो 4n और 2n कितना n हो गया 6n। अब उसका देखो यहाँ और समान पद कौन कौन है, एक तो -4 और -1, तो -4 -1 कितना हो गया -5। ठीक, अब यहाँ से देखो 4n और ये माइनस एन स्क्वायर हो गया। अब माइनस जब है तो ये माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस सबसे गुना होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एन स्क्वायर। अब माइनस जब यहाँ गया तो माइनस प्लस माइनस 6n, अब माइनस जब यहाँ गया तो माइनस माइनस प्लस 5। अब देखिए ये प्लस एन स्क्वायर हो गया, इस साइड वाला था माइनस एन स्क्वायर, ये दोनों कट गया। अब देखिए पहले हम इस संख्या में देखो कौन है 5, तो 5 लिखे, और यहाँ जरा देखो ये समान पद है, 4n में 6n घट रहा है, 4n में 6n घट रहा, तो क्या हो गया -2n। तो इस तरह से an बराबर क्या हो गया 5 - 2n।
समझ में आया होगा बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो देखिए ये जो एक्सरसाइज है हम लोग का 5.3 का और क्वेश्चन नंबर में 12, इसमें हम लोग देखने वाले हैं, कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। कितना से विभाज्य होना चाहिए? 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य। इसमें सबसे पहले ना क्वेश्चन की भाषा समझनी चाहिए, है ना। कोई भी हिसाब हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना, हार्ड नहीं होता, बस उसको समझो और उस जो बोल रहा है उसके अनुसार आप उसको मतलब हल करो, हो जाएगा। तो पहले देखिए क्या कहा गया है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांक लेना है, भी बात समझ लेना है, धन पूर्णांक यानी प्लस वाला, और वैसा धन पूर्णांक लेना है जो 6 से क्या हो, विभाज्य। तो 6 से विभाज्य होने वाली 40 तो धन पूर्णांक बताना है। तो 40 धन पूर्णांक क्या क्या होगा मान लीजिए। अब इसको देखिए हम लोग हल कर रहे हैं, ऐसा लिखेंगे 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक। पहला पद क्या हो जाएगा? 6। 6 से भाग लगने वाला 40 धन पूर्णांक बताना है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा? 6 हो गया। अच्छा दूसरा क्या होगा? तो 6 दूने 12, फिर 6 तिया 18, 6 चौक 24। इसी तरह करते करते कितना पदों तक जाना है? प्रश्न ही कह देता है कि हमें जाना है कितने पदों तक? 40 पदों तक। तो इस तरह से चलते चलते 40 पदों तक, कितने पदों तक? 40 पदों तक का योग निकाल देना है बच्चों, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं यह एक एपी है, एपी है कि नहीं? तो चलिए प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद यानी a बराबर 6। अच्छा सार्वंतर क्या हो? सार्वंतर यानी d कॉमन डिफरेंस, वो कितना होगा? तो हम लोग इसके लिए a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6 करिए तो बराबर हो गया 6, यानी d का वैल्यू कितना हो गया? 6। a और d आपको पता हो गया। साथ ही कितने पद लेने हैं इसमें? 40 पद लेने हैं, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे सूचित करते थे? हाँ, तो पदों की संख्या यानी n बराबर कितना? 40। तो इसलिए अब 40 पदों का तो योग निकालना है बच्चों, है ना, 40 पदों का योग। इसलिए लगाइए सूत्र से, सूत्र से Sn बराबर क्या फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखिए चूंकि n का वैल्यू कितना हो रहा है, तो S 40, n बटा 2 40 बटा 2, 2a 2 इंटू a का वैल्यू देख लो 6 प्लस n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 करिएगा, आगुना d का वैल्यू देख लीजिए 6। बस इसी को सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। 2 से 40 को कटा दो, 2 दूनी 4 0 यानी 20 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 40 में 1 घट जाएगा तो 39 हो जाएगा, आगुना कितना हो जाएगा? 6, तो हो जाएगा 20, और इधर हो गया आपका 12 प्लस 39 गुना 6 कर दीजिएगा, 6 नम 54, 4 हासिल रह गया 5, 6 3 18 और 5 23। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है बच्चों 20 गुना, यहाँ तो गुना रहता है, अब 12 और 234 जोड़ दीजिएगा, 4 2 6, 4 और 2 जोड़ दीजिए 6, 3 और 1 4, फिर क्या हो गया? 2। बस इसी को गुना कर दो, 2 6 का 12 के 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 1 0, ये हो गया S40। यही तो है बच्चों, क्लियर है?
ये 13 नंबर क्वेश्चन, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। भाषा क्या कह रहा है, 8 का पहला 15 ठो गुणज लेना है। गुणज का मतलब जैसे 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज माना 8 का पहाड़ा वाला चीज लेना है। और कितना पद तक लेना है, 15 पदों तक लेना है। जैसे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 8, तो दूसरा क्या होगा 16, 8 तिया 8 चौक, चलिए ठीक है 8 चौक 32। ठीक है, इस तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, 15 पदों तक, 15 पदों तक। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का 15 पदों तक का क्या निकालना है बच्चों, योग ज्ञात करना है। तो फिर उसी तरह से बनाओ, बता प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद a बराबर 8, सार्वंतर, सार्वंतर यानी d बराबर a2 माइनस a1 यानी 16 घटा 8 करिए, यहाँ लिखते हैं 16 घटा 8 बराबर 8। ये किसका मान हो गया, d का मान हो गया। अब हमको निकालना चाहिए पदों की संख्या कितनी हो रही है, पदों की संख्या यानी n का वैल्यू जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 15। इसलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो s और कितना पद तक निकाल रहे हैं, 15 पदों तक। तो s 15 लिखेंगे, अब बराबर n/2 यानी 15/2। यहाँ 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू देख लो 8 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 और गुना d का मान देख लीजिए बच्चों 8 है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ 15/2 हो गया और गुना यहाँ से 8 दूनी 16 प्लस 15 में ये घटेगा 14 गुना 8। तो इस तरह से देखिए 15/2 गुना यहाँ देखो क्या हो जा रहा है 16 प्लस 14 8 112। तो ये हो गया आपका देखिए 15/2 गुना, ये जोड़ दीजिएगा 2 और 6 8, 1 और 1 2 और 1 128। अब 2 से इसको कटा दीजिए, 2 1 2, 2 6 12, 2 चौक 8 यानी 15 गुना 64, 15 चौके 60 है ना, और 15 6 का 90 और 6 96, 960। ये हो गया S15। अब सरल लगने लगा कि नहीं, ठीक है ना बच्चों। अब ये देखिए सरल लगने लगा, और ज्यादा मेहनत करेंगे, बार बार इसको रिवाइज करिएगा तो और आसान हो जाएगा। ठीक है ना, और जब ये बहुत सरल लगने लगेगा ना तब आप समझिए कि नहीं हम कामयाब हो गए। ठीक है ना, क्या लगेगा कि नहीं अब हमको मैथ आसान लगने लगा, हम कामयाब हो गए। और कहता है ना कि कामयाबी एक सुबह की तरह होती है, कामयाबी एक सुबह की तरह होती है जो मांगने से नहीं मिलती, जागने से मिलती है। आप जागिएगा तभी तो सुबह होगा, नहीं तो कोई 10 बजे दिन तक सो रहा है उसके लिए अभी तो रातें है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का कितना नंबर है, 14 नंबर। यह कहता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम और विषम दो प्रकार का संख्या होता है ना, सम विषम। सम किसको कहता है, हाँ, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए ना उसको क्या कहते हैं, उसको सम कहा जाता है। और जो 2 से भाग नहीं लगे उसे विषम। ठीक है ना, हाल चलाता है कैठो बैल से, 2 ठो बैल जोड़ता है ना, 1 जोड़ा बैल बोलते कि नहीं, वो हो गया सम। चलो ध्यान दो, लेकिन यहाँ कैसा संख्या लेना है, विषम संख्या मतलब बिजोड़ संख्या लेना है। कैसा संख्या, बिजोड़। आ जाओ समझो, तो 0 से लेकर के 50, आप लोग तो गिनती जानते ही है ना कैसे होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। लेकिन आपको वो सब पद लेना है जो विषम हो, बिजोड़ हो। बताइए क्या क्या, 1 3
अच्छा कहाँ तक जाओगे लास्ट? कहाँ तक जाओगे? क्योंकि 0 और 50 के बीच में रहना है, उससे पार नहीं जाना। तो 50 से पहले वाला कौन सी है? 49। तो 49 भी क्या हो गया? विषम संख्या। अब 1 से लेकर के यहाँ तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों, यही तो करना है। होगा? अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितने पद होंगे? चलिए देखिए, अभी हम लोग देखिए 0 से लेकर के 50 तक जाना है ना। 0 से 50 के बीच तक का बात है ना। तो 50 तक जाएंगे तो 50 का आधा क्या हो जाएगा? 25। तो 25 ठो सम होता है और 25 ठो विषम होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे निकाल के दिखाना होगा। देखिए ये कौन सा पद है हमको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है कि कौन सा पद है। तो चलिए प्रथम पद कितना होगा? प्रथम पद a बराबर 1, सार्वंतर यानी d बराबर a2 माइनस a1। तो 3 में घटाइएगा 1, कितना हो गया? 2। इठो हो गया d। अच्छा यह कौन सा पद है? 49 हमको तो मालूम नहीं है, तब क्या करेंगे? तो मान लेते हैं, माना कि an बराबर क्या है? 49। तो an का फॉर्मूला बैठाइएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो a का वैल्यू बैठाइएगा, a का मान 1 प्लस n तो पता ही नहीं है, गुना d का मान कितना है? 2, बराबर हो गया 49। तो एक काम करिए, ये 1 जो है उस पार ले जाइएगा, तो हो जाएगा n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49। ये देखो प्लस 1 है तो इधर क्या लिखना होगा? माइनस। n-1 और इधर से हो गया गुना 2 बराबर 49 में 1 घट गया, कितना हो गया? 48। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा? देखो इधर 48, यहाँ 2 गुना में है तो क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। अब 2 से 48 कटा दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी क्या हो जाएगा? n-1 बराबर हो गया 24। तो यहाँ से जब देख सकते हैं कि n बराबर क्या हो जाएगा? -1 को यदि उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? यानी 24 प्लस 1, तो n बराबर हुआ 25। यानी पदों की संख्या कितनी हुई? 25। ऐसे तो पहले भी बता दिया गया था कि देखिए 0 से लेकर के 50 तक में तो आधा होगा सम और आधा होगा विषम। तो 50 में से आधा विषम हुआ, आधा यानी कितना? 25, और आधा होगा सम, यानी 25 तो क्या हो जाएगा? सम ही होगा। आगे देखिए, अब इसका योग निकालना है। क्या निकालना बच्चों? योग निकालना। तो यहाँ से n पदों का योग का सूत्र बताइए। अब लिखेंगे आप पुनः एस n बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ऐसा भी सूत्र होता है, a प्लस an होता है ना। अब मान बैठा दीजिए, तो n/2, n का वैल्यू कितना हो गया है? n का वैल्यू देख सकते हैं हम लोग 25 है। अब 25 बटा हो गया 2, और a प्लस an, a प्लस a का वैल्यू देख रहे हैं आप 1 है, और प्लस an मतलब जो अंतिम पद जो होने वाला है 49 है। तो बराबर क्या हो गया? 25 बटा 2 गुना 49 और 1 50। अब इधर 2 से कटा दीजिए 50 को, कितना बार में कटेगा? 25 बार में। तो 25 गुना 25 हुआ, 25 गुना 25 बराबर 625। ये हो गया आपका s, और कितना? हाँ s, ये कितना पद तक का हो गया? 25। s 25 बराबर इतना आ गया, यानी 25 पदों का योग इतना हो गया। समझ में आया कि नहीं? यानी 0 से लेकर के 50 तक के 50 के बीच का जो विषम संख्या है उसका योग कितना हो गया? 625। और एक बात गौर करो, ध्यान से सुनो, ये 8 क्लास में ही था एक बात, क्या जानते हो? जैसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 कितना होगा? बिना जोड़े आंसर बताओ, बिना जोड़े आंसर बताओ। जोड़ना नहीं है बट आंसर बताओ। जोड़ लिया आप लोग? देखिए बताते हैं क्या नियम था इसमें, सुनिए। जोड़ तो लिए सबको, 5 3 8 और 1 9 जोड़ने से होता है?
लेकिन कोई बात नहीं, जब सीरियल नंबर में यदि विषम संख्या रह जाए, जैसे 1 है विषम संख्या, 3 भी है विषम संख्या और 5 भी है विषम संख्या, तो लगातार विषम संख्या, तो कै ठो आया लगातार विषम संख्या? 3 ठो आया लगातार विषम संख्या, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो गया? 9। आया समझ में? ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ था, बिना देखे बिना इतना हिसाब किताब किए डायरेक्ट आप बोल सकते हैं आंसर 625 होगा। कैसे जानते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह जाते जाते 49 तक गया, तो 50 में से आधा विषम आ गया, यानी कै ठो विषम आ गया? 25 ठो विषम आ गया। तो 25 ठो लगातार विषम संख्या हो गया। 25 ठो लगातार विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो कितना होगा? 25 का स्क्वायर होगा। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 15वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कहने का तात्पर्य बच्चों, कोई काम ठेका में लिया है, इतना दिन में काम कंप्लीट करना है, आज यदि काम कंप्लीट नहीं करेगा तो हर दिन का जुर्माना लगेगा। तो जुर्माना कितना लगेगा? वो नियम से है, वो नियम बता रहा है कि किस रूप में जुर्माना लगेगा। समझिए बढ़िया से, यदि 1 दिन लेट किया तो 200 रुपया फाइन होगा। समझ में आएगा? 1 दिन का 200 रुपया। फिर क्या कहा? और दूसरे दिन के लिए 250 रुपया। पहला दिन 200, पहला दिन यदि लेट किया तो 200 रुपया लगा, और यदि 2 दिन लेट किया ना तो पहला दिन का 200 लगेगा और दूसरा दिन का 250 लगेगा। समझ में आया? दूसरा दिन का कितना लगेगा? 250। बात समझे? पहला दिन का 200 है ना। अब देखिए दूसरा दिन का कितना लगेगा? यदि 3 दिन लेट कर गया तो पहला दिन का 200 देना होगा, दूसरा दिन का 250 भी देना होगा, और तीसरा दिन के लिए 300 रुपया फाइन देना होगा। ऐसा फाइन है। समझ में आ रहा है? अगला क्या है? अगला क्या है सुनो, और इसी तरह हर दिन कई रुपया बढ़ रहा है। 1 दिन लेट करोगे 200 रुपया फाइन में काम खत्म हो जाएगा, 200 टका लगेगा। लेकिन यदि 2 दिन लेट कर दिया, पहला दिन 200 और दूसरा दिन का 250 जोड़ के लेगा, यानी 450 लेगा। हाँ, आज यदि 3 दिन लेट कर गया तो जोड़ लो कितना हुआ? 2, 2, 4, 3, 7, 750 रुपया फाइन लगेगा। बात समझे? हर दिन का भाड़ा माना फाइन अलग अलग सा होगा। और इस तरह से कह रहा है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर दे? 30 दिन तक वो क्या कर देता है? लेट कर देता है। तो इस तरह से चलते चलते लास्ट में जब जोड़ के देखेगा तुम्हारा जुर्माना कितना हुआ, तो सब टोटल तो क्या करना होगा? जोड़ना ही तो होगा ना। क्या करना होगा? सबको जोड़ना होगा। यानी पहला दिन से जोड़ना होगा, पहला दिन से 200, दूसरा दिन का जोड़ेंगे कितना? और तीसरा दिन का, अच्छा चौथे दिन का, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कई दिन लेट देता है ये, इस तरह से बढ़ते बढ़ते यानी बोलेंगे 30 पदों तक। समझे बच्चों? इस तरह से कहां तक जाना है? 30 पदों तक। तो बन गया एपी, बना कि नहीं? अब एपी बन गया तो इसको सरल से आप निकाल सकते हैं कि 30 दिन बाद उसका एक बार खटाखट हाँ इतना जुर्माना दो, नहीं कह सकते हैं। चलिए देखिए तो आप इस तरह से देखते हैं हम लोग क्या मिल जाता है? एपी। अच्छा देखो अब इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद यानी इसको ए के रूप में जान लीजिए, वो कितना हो गया? 200। अच्छा सार्वंतर कितना हो जाएगा? सार्वंतर यानी डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 250, A1 का वैल्यू 200, कितना हो गया? 50। ये किसका वैल्यू निकला? डी का। अच्छा पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या जो है वो कितनी है बच्चों? यानी n बोल सकते हैं उसको। n बराबर कितना है? 30। इसलिए 30 दिन का कुल जुर्माना, 30 दिनों का कुल जुर्माना
टोटल जुर्माना कितना लगेगा उसको, यानी उसको क्या कहेंगे, S30 कहेंगे कि नहीं। यानी 30 पद को क्या करना है, जोड़ देना है। इन तीनों 30 दिन का इनको जोड़ देना है कि नहीं। चलो तो बताओ S30, यानी अब सूत्र लगाइएगा आप, सूत्र लगाइए क्या, SN का वैल्यू, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो चलो बाबू मान बैठा दो, SN का वैल्यू कितना हो रहा है 30, N बटा 2 30 बटा 2, 2A 2 इंटू A का वैल्यू देख लीजिए बच्चों, हाँ 200 है प्लस N-1 N-1 30 माइनस 1 और यहाँ पर गुना D का वैल्यू देख लीजिए 50 है। अब की बार देखो 2 से 30 को कटाइएगा, कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। तो ये 15 बार में कट गया, 2 से 30 कट गया 15 बार में, 15 दूनी 30। अब उसके बाद यहाँ से गुना करिए 200 को 2 से, 400 प्लस 30 में 1 घटेगा 29 का गुना किस से, 50 से। अब हो गया यहाँ पर 15 गुना इधर में, यहाँ पर 400 आई गुना कर देगा, 9 पचे 45, 4 रह गया और 5 दूनी 10, 4 14 और 1 0, ठीक है ना, 1450। अब ये दोनों को जोड़ देना है, बराबर हो गया इधर में 15 गुना 1450 और 4 जोड़ दीजिए 1850, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 15 को 0 से 0, 15 पचे 75, 7 हो गया, 15 अट्ठे 20 120, तो यानी 7 और 15 का 15 कितना हो गया 27 27,000, हाँ 27,750 रुपया टोटल जुर्माना इतना हो गया। समझे बच्चों, तो यही तो है। देखिए इससे पहले ये जो क्वेश्चन था बहुत बड़ा था, तो बड़ा देख करके घबराना नहीं है, क्वेश्चन समझना है और उसको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, कहता है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। टोटल पुरस्कार की राशि कितनी है, 700। 700 रुपया बांटना है, जो बढ़िया काम करेगा, बढ़िया रिजल्ट करेगा, उसके लिए कितना पैसा बांटना है, 700 रुपया ही बांटना है, ठीक है। अब ये 700 रुपया ही तो बांटना है, लेकिन कितना पुरस्कार, कितना बच्चा को देना है, 7, ठीक है, 7 बच्चे को देना। ये नहीं कि 100 टका करके दे देगा, वो नहीं है। जो बढ़िया करेगा, फर्स्ट करेगा तो उसको बढ़िया देगा ना, उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। आगे देखो, आज टोटल राशि कितना है, 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, फर्स्ट वाला को ज्यादा मिलेगा, सेकंड वाला को उससे 20 कम मिलेगा, थर्ड वाला को फिर उससे 20 कम मिलेगा, ऐसे चला। और ऐसे करते करते कितना पुरस्कार देना है, 700 पुरस्कार देना। समझ में आ गया बात। तो बताइए प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा, प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या होगा बच्चों। तो देखिए पुरस्कार की कुल राशि कितनी है, पुरस्कार की कुल राशि 700। पुरस्कार की कुल राशि कितनी, वो है 700। पुरस्कार की कुल राशि 700 रखी गई, ठीक है। हाँ, पुरस्कार की कुल राशि है 700 रुपया रखा गया। जाओगे बच्चे, जाओ जाओ, अंधेरा हो रहा तुम, अच्छा। तो पुरस्कार की कुल राशि 700, ठीक। अब क्या कहा गया, पहला पुरस्कार कुछ भी होगा, दूसरा वाला उससे 20 कम होगा, दूसरा वाला उससे 20 कम होगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। यानी प्रथम पुरस्कार तो कुछ होगा ना, तो मान लिया जाए, माना कि
प्रथम पुरस्कार कितना मान लेगा? प्रथम पुरस्कार यानी वो हमारा क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा, होगा कि नहीं? यानी प्रथम पुरस्कार उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए मान लेते हैं। पहला पुरस्कार कितना हो गया? ए हो गया। अच्छा, सार्वंतर कितना हो रहा है? मतलब वो अगला पुरस्कार कितना कम होता जा रहा है? हाँ, तो यानी प्रथम पुरस्कार ए यदि मान लेंगे। अच्छा, सार्वंतर जो होगा अगला वाला, हर जगह कितना का अंतर होगा? यानी इसको डी बोला जाएगा, तो कितना होगा? -20। क्या होगा बच्चों? -20 होगा। अच्छा, पुरस्कारों की कुल संख्या, ठीक, यानी पुरस्कारों की कुल संख्या मतलब पदों की कुल संख्या है। पुरस्कारों की कुल संख्या मतलब पुरस्कारों की कुल संख्या, अर्थात क्या हो गया? पदों की संख्या, यानी n बराबर कितना हो गया? 7। ठीक है ना? पहला वाला कुछ भी होगा, कोई पहला पुरस्कार होगा कि नहीं, लेकिन अगला वाला उससे 20 कम होगा, उससे 20 कम होगा, ऐसा चलता रहेगा। और टोटल लास्ट में जोड़ेंगे तो टोटल पैसा कितना बांटा गया? 700 रुपया। समझ में आ गया? तो यानी क्या करेंगे? यानी S7 बराबर क्या हो जाएगा? 700। 7 को पुरस्कार बांटा, 7 उठो जोड़ देंगे तो कितना रुपया होगा? समझ में आ रहा है? सूत्र बैठा हुआ SN वाला। SN का फॉर्मूला बोलो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यानी ऐसा करने से ये S7 जो है ना, यानी SN का जगह बैठेंगे। n के जगह कितना बैठेंगे बोलिए? 7, तो 7/2 होगा। आगे बोलिए 2a, तो 2 इंटू ए तो मालूम ही नहीं है कि पहला पुरस्कार है कितना, मालूम है क्या? नहीं। तो पहला पुरस्कार में 2a हो गया, प्लस n-1 यानी कितना? 7-1 गुना d, कितना कम हो रहा है हर बार? 20 रुपया, बराबर कितना? 700। यहाँ से 7/2 को उधर फेंक देना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 2a। अच्छा, 7 में 1 घटेगा, कितना होगा? 6। अब बोलिए गुना क्या हो जाएगा इधर? -20 बराबर 700। यह 7/2 यहाँ जो गुना के रूप में उधर भाग होगा, यानी 7/2 है तो इधर क्या लिखना होगा? 2/7। भाग का उल्टा गुना करते हैं ना उधर। चलो आगे, तो क्या हो जाएगा? 7 से 100 को कटा, 700 कटाइए, 7 × 7, 100 बार में ये कट जाएगा, यानी कितना हो गया बच्चों? 2a। और यहाँ देखो 6 दूनी 12 -12, यहाँ एगो 0 यानी 120। 6 गुना 20 120, बराबर इधर 100 को 2 से गुना करेंगे 200। तो देखिए 2a बराबर क्या हो गया? 200। ये -120 यदि इस पार चला जाए तो क्या होगा? प्लस 120। और ऐसे में 2a का वैल्यू कितना हो गया? 200 और 120, बताओ, बताइए कितना होगा? 320। इस तरह से a का मान 320/2। 2 से कटाइए, 2 × 1 2, 2 × 2 बचा 1, 2 छक 12, 1 0। अर्थात a बराबर कितना? 160। और a क्या था? a था प्रथम पुरस्कार। a क्या था? प्रथम, यानी पहला पद उठ हो गया नहीं? चलो, अर्थात प्रथम पुरस्कार जो हुआ बाबू, तो प्रथम पुरस्कार को हम लोग क्या कहेंगे? ए का मान कितना हो गया? देख लीजिए 160। क्या हो गया? 160। अच्छा, द्वितीय पुरस्कार क्या होगा? हर बार कितना करेगा कम? 20 कम करेगा। तो 160 में से 20 घटा दो, 140, फिर उसमें 20 कम कर देगा, तृतीय हो जाएगा। तृतीय पुरस्कार क्या हो जाएगा? तृतीय पुरस्कार फिर 20 कम कर दो ना, कितना हो जाएगा? 120। इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा कितना? 7वां पुरस्कार तक निकाल लीजिएगा। ठीक है, 7वां पुरस्कार भी आप निकाल लेंगे। किसी को दिक्कत? समझ में आ गया ना? तो 7वां पुरस्कार निकल जाएगा। अच्छा, यदि चेक करना होगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा, 7वां पुरस्कार जोड़िएगा, देखिए 700 पूरा होता है कि नहीं। ठीक है ना? आई होप यह क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।